जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण सेशन में, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आपकी आगामी एग्ज़ाम, जिन साथियों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और जिन साथियों का जो है जैसे कि एएनएम दिए है, जीएनएम और एम्स जैसी एग्ज़ाम के फॉर्म आ चुके हैं और आपने लगातार इसके लिए तैयारी किया है या फिर कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार आप सभी के लिए प्रतिदिन हमारी टॉपिक वाइज ये सेशन प्रारंभ होता है और आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करें और जो भी साथी नहीं आ पाता है उन तक जो है सेशन को शेयर करिए, और ताकि उन सभी को भी इस क्लास का बेनिफिट पूर्ण तरीके से मिल जाए। तो चलिए साथियों, आइए आज सेशन का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। साथियों, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं किया जाता, जिसे पीओपी कहते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन की बात करें, विंस क्रामक में, दंत चिकित्सा एवं आपका अलंकरण कार्य में, या फिर होगा टूटी हड्डी एवं मोचन में, या फिर भवन निर्माण में। क्या हो सकता है? तो आंसर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में भवन निर्माण और आपके प्लास्टर में किया जाता है। तो साथियों, जिसमें नहीं किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका विंस क्रामक में नहीं किया जाता है, बाकी आपका दंत चिकित्सा में भी किया जाता है, टूटी हड्डी में भी किया जाता है, भवन निर्माण में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे बोल जाते हैं ना कि यहाँ पर पीओपी की पुटिंग करवाना है, तो ये वही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, बोला है कि पोर्टलैंड सीमेंट में CaO कैल्शियम ऑक्साइड किसके कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थिति बोला है। ठीक है, तो साथियों नोट करना, 50 से लेकर 60, 70 से लेकर 80, 90 या फिर 40 होने वाला है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा 50 से लेकर 60%। कितना होगा साथियों? एक तो 50 होगा या फिर 60% होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या दिया है? बोला है कि पोर्टलैंड सीमेंट में, क्या बोला है कि पोर्टलैंड सीमेंट में धातु ऑक्साइडों को औसत संगठन का घटता हुआ क्रम निम्न में से कौन सा है। तो घटते अगर क्रम की बात कर ले तो जो ऑप्शन नंबर ए है CRO है, आपका SiO2 है, आपका Al2O3 है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। एक अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट के लिए, क्या बोला है साथियों? एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक अच्छी गुणवत्ता के सीमेंट के लिए चूने का अनुपात किसके जो है उसके, ठीक है, SiO2 आपका जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये आप सभी के लिए बोला गया है कि कुल CaO कैल्शियम ऑक्साइड के जो है आसपास कितना होना चाहिए। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कितना? 2 अनुपात में आसपास होना चाहिए। ठीक है, इसका रेशो कितना होना चाहिए? तो इसका अनुपात की बात करें तो 2 रेशो के इर्द गिर्द होना चाहिए। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट की। बोला गया कि जब मिट्टी एवं चूना पत्थर, क्या साथियों, जब मिट्टी एवं चूना पत्थर को अधिक गर्म किया जाता है तब वे निम्न में से क्या देते हैं। तो जब मिट्टी एवं चूने के पत्थर को अधिक गर्म किया जाता है तो ध्यान रखना, तो वे आपका गल गल कर तथा क्रिया करके सीमेंट का तलछट बनाते हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमेंट के जो है आपका कंकड़। ठीक है साथियों, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या आप सभी लोगों ने कर पाया है? क्या डेफिनेटली कर पाया होगा साथियों, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग लगातार प्रयास करें और इस बार सफलता हमें चाहिए। हमें इस बार पोस्ट लेना है, रैंक हासिल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। बोला है कि जिप्सम की कितनी मात्रा सीमेंट कंकड़, साथियों की क्या, सीमेंट कंकड़ मिलाने पर जो है सीमेंट बनाती है। तो कितनी मात्रा होगा? 0.6 लेकर 15, या फिर चलिए आपका 2 से लेकर 3, मतलब 2 से लेकर 3%। कितना? 2 से लेकर 3% जिप्सम को सीमेंट के तलछट पे मिलाने पर सीमेंट बना जाता है। तो बनाना जो है बिल्कुल सही होगा।
साथियों बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। बोला है कि निम्न में से कौन सा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक नहीं है। क्या बोला है? नहीं है बोला गया है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा C3PO4 जो है होल ट्वाइस। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। साथ ही उसी तरीके से नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि जिप्सम को सीमेंट से मिलाने की क्या उपयोगिता है। सीमेंट के जमने का समय कम हो जाता है, सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है, सीमेंट का रंग हल्का हो जाता है, या फिर चमकदार सतह प्राप्त होती है। तो ज़रा बताइएगा क्या आंसर होगा। तो साथियों जिप्सम मिलाने का मुख्य कारण केवल सीमेंट के जलने की जो है प्रक्रम को धीमा करना, इसलिए यह पर्याप्त मात्रा में कठोर होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या इसी प्रकार से साथियों आप सभी को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जी हाँ साथियों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आप सभी लोग इस बार तहलका मचाएंगे। ए एक सीमेंट का मुख्य घटक है। क्या है? ए एक सीमेंट का मुख्य घटक है जो सीमेंट के धीरे जो है जमने के लिए उत्तरदायी है। ये यौगिक में जल के कितने अणु क्रिस्टलीकरण में भाग लेते हैं? 2 है, 1 है, 0 है, या फिर हाफ है? बता सकते हैं। तो सीमेंट का अवयव ए जो है जिप्सम में, जो कि आपका इसके जमने की दर को कम करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 अणु। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बोला गया है कि निम्न में से कौन सी धातु मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मानव प्रचुर मात्रा में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो कैल्शियम हमारे शरीर में, हमारी हड्डी में ही कैल्शियम मौजूद होता है। ठीक है, तो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और एक वयस्क शरीर में लगभग, ठीक है, 1200 ग्राम होता है। ठीक है, कितना आपका, चलिए 100 जो है 1200 ग्राम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि सभी एंजाइम द्वारा, क्या बोला है कि सभी एंजाइम द्वारा कौन सी धातु की आवश्यकता सहकारक के रूप में होती है, जो कि एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग फास्फेट ट्रांसफर में करती है। चलिए पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, या फिर आपका मैग्नीज होगा। चलिएगा आप सभी लोग जो है आंसर करके बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। और आप सभी देखिए कि सभी एंजाइम एटीपी का उपयोग फास्फेट रूपांतरण में करते हैं। ठीक है, किसके लिए? तो आपका एमजी मैग्नीज के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट होने वाला है। चलेगा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, या फिर कार्बन होने वाला है? तो देखिए जरा क्या आंसर है। कैल्शियम मानव शरीर की हड्डी एवं दांतों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो सभी का आंसर क्या होने वाला है? क्या आपका कैल्शियम होगा क्या? ठीक है, कैल्शियम और जो है आपका कैल्शियम और पोटेशियम। चलिए आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक, सभी लोगों ने कर पाया है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, नोट करिएगा क्या है। बोला गया है कि पादपों में मुख्य रंजक क्लोरोफिल है जो प्रकाश का अवशोषण करता है, तथा इस रंजक क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? तो आपका Mg, या फिर आपका Mn, या फिर Ca कैल्शियम, या फिर आयरन होने वाला है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरीन के मुख्य अभिरंजक जिसमें हम लोग Mg मैग्नीज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। साथियों लगातार आप सभी साथी सेशन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथियों कमेंट्स भी करना है। आप लोग 2-2 सेकंड लेकर क्वेश्चन को पढ़कर जो है कमेंट्स करिएगा। पॉज कर करके वीडियो देखा करिए। आप जो है लगातार वीडियो ना देखें, पहले पॉज करें फिर देखिए आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए निम्न में से कौन सा कैल्शियम का जो है जैविक कार्य नहीं है? कैल्शियम का जैविक कार्य नहीं है। तंत्रिकीय पेशीय प्रणाली, अंतर तंत्रिकीय
प्रेक्षण या फिर रक्त स्कंदन या फिर अंतरा जो है काशी द्रव, क्या हो सकता है? तो कैल्शियम जो है आपका अंतरकाशी द्रव के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो साथियों जो डी है, ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये जो गलत है, बाकी सारे सही होंगे। ठीक है, समझ आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? है साथियों कि प्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता की बनाए रखने कैल्शियम में देखिए प्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता की बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो आपका कैल्सिटोनिन या फिर आपका पैरा जो है थायराइड या फिर ए और बी दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो सकता है? तो प्लाज्मा में कैल्शियम सांद्रता के संतुलन के लिए कैल्सिटोनिन या फिर आपका पैराथायराइड दोनों उत्तरदायी होते हैं। तो जो आपका कैल्सिटोनिन और आपका पैराथायराइड, ए और बी बोथ इज अ राइट आंसर। ठीक, समझ आया साथियों? क्या हमने आंसर लगा पाया है? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्या बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, आपको आंसर करना है और बखूबी आप लोग आंसर करेंगे कि हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम घुलनशील होता है क्या? क्या यही आंसर सही होने वाला है? या फिर हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम जमा हो जाता है, हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम अक्रिय होता है? जी नहीं साथियों, जो रॉन्ग होगा, जो गलत होगा वो सी होगा। ठीक है, बाकी मानव शरीर में रोजाना लगभग जो है आपका 400 मिलीग्राम कैल्शियम प्लाज्मा द्वारा होता है। बिल्कुल यहाँ पर सारा सही होगा, बशर्त जो है सी जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है? Na2O2 में सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। चलिए बताइए किसमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या होने वाली है, और आप सभी लोग क्या आंसर कर पा रहे हैं? तो साथियों नोट करिएगा, +1 होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस क्षारीय धातु का न्यूनतम गलनांक बिंदु है? बताइए, न्यूनतम गलनांक बिंदु है क्या है, बताइए। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोला गया है तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा स्ट्रोंशियम। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे धातु का आकार बढ़ता है वैसे वैसे धात्विक बंधता जो है क्या होती है, उसकी प्रबलता घट जाती है। ठीक है, इसे गलनांक बिंदु भी घट जाता है, इसका गलनांक बिंदु क्या हो जाता है? घट जाता है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या है साथियों कि निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु जल योजित लवण देती है? क्या देती है? जल योजित लवण देती है। तो नोट करिएगा कि क्षारीय धातु में लिथियम जो है, ठीक है साथियों, क्या है? लिथियम आयन जो है सबसे छोटी धातु है, इसलिए इसकी जल योजन की जो है ये जल योजन क्या करती है? लवण देती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है? बोला है कि पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वे प्रक्रम द्वारा नहीं तैयार किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में अत्यधिक जो है विलयशील होती है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में कम विलयशील होती है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका बेंजीन में अत्यधिक क्रियाशील होती है। या विकल्प ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। क्या है जरा बता सकते हैं? तो साथियों नोट करिएगा कि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में अत्यधिक क्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए अगर आप सभी ने लगा पाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए बोला है कि बेरिलियम यो मैग्नीशियम, क्या साथियों? बेरिलियम यो आपका मैग्नीशियम ज्वाला के साथ कोई रंग नहीं देता है, जबकि दूसरे क्षारीय मृदा धातु ऐसे करती है। क्योंकि तो उसका रीज़न आपसे बोला गया है। छोटे आकार एवं उच्च प्रभावी नाभिक आवेश के कारण, छोटे आकार एवं निम्न प्रभावी नाभिक आवेश के कारण उनकी जल में विलयता के कारण या उपरोक्त में से कोई भी नहीं होने वाला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा साथियों, नोट करें कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार छोटा एवं उच्च प्रभावी नाभिक आवेश के कारण ऐसा होता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है।
ठीक है साथियों, क्या होगा, छोटे आकार एवं उच्च प्रभावी नाभिक आवेश के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं के गलनांक कम होते हैं। ये ध्यान रखना है कि क्षारीय जितने भी धातु हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। यदि कमरे का तापमान 30 डिग्री से ऊपर कर दिया जाए, यदि कमरे का तापमान 30 डिग्री से ऊपर कर दिया जाए तो निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु पिघलने लगेगी। तो बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो क्षारीय धातु का गलनांक और क्वथनांक बिंदु कम होता है, और क्षारीय धातु का गलनांक लिथियम स्ट्रोंशियम, ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो आपका CS होगा, स्ट्रोंशियम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, क्या आप सभी को समझ आया क्या, 302 जो है केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और बोला गया है कि क्षारीय धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके हाइड्रॉक्साइड यौम आपका डाईहाइड्रोजन बनाती है। निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु जल के साथ कम तीव्रता के लिए अभिक्रिया करती है। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, स्ट्रोंशियम है। चलिए बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। अगर आप सभी लोगों ने लगाया है लिथियम तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, लिथियम का सबसे अधिक क्या है, ऋणात्मक मान उपापचय विभव होता है। तो ये ध्यान रखना है, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। साथियों बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्षारीय धातुओं की, क्या बोला है कि क्षारीय धातुओं की अपचायक क्षमता भिन्न भिन्न कारकों पर निर्भर करती है। ऐसे कारक का सुझाव किया जाए जो कि लिथियम को जलीय माध्यम में उच्च जो है उपापचय कारक बनाता है। तो क्या आंसर हो सकता है, वाष्पन एंथैल्पी होगा, आयनीकरण एंथैल्पी, जलयोजन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन जो है बंधुता एंथैल्पी, क्या हो सकता है। तो साथियों जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो होगा आपका जल योजन एंथैल्पी। क्या साथियों, जल योजन एंथैल्पी। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि धातु जो है कार्बोनेट गर्म करने पर अपशिष्ट होकर जल ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड देती है। निम्न में से कौन सा धातु कार्बोनेट तापीय स्थायी है। बताइए जरा क्या होने वाला है। तो साथियों जो आपका राइट आंसर है क्या है, BaCO3, BaCO3। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट की बात करें तो बोला गया है कि निम्न में से कौन सा धातु कार्बोनेट वायु में अस्थायी है तथा उसे अपघटित करने से वह बचने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके आंसर की बात करें तो यही होगा BaCO3। ठीक, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए बोला क्या गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि धातु क्षारीय हाइड्राइड बनाती है। निम्न में से कौन सा धातु हाइड्राइड्स न्यूनतम क्षारीय होता है। क्या आंसर हो सकता है। तो Mg जो है OH होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। ये ध्यान रखना है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी साथियों के लिए। चलिए शेयर करिएगा और सेशन जो है लाइक जरूर कर देना। मैं देखूंगा साथियों कम से कम एटलीस्ट जो है इसकी लाइक 100+ तो बनती है। चलिए मॉर्निंग में ही तो देखिए साथियों क्या है कि कुछ वर्ग सेकेंड के धातुएं हैलाइड संयोजक एवं कार्बनिक विलायक के विलय होती है। निम्न में से कौन सा जो है धातु हैलाइड आपका इथेनॉल में विलय होता है। क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा आपका BeCl2 होगा। ठीक है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षारीय धातु की आयनीकरण उष्मा का सही घटता क्रम क्या होगा। अगर सही घटते क्रम की बात करें तो ये होगा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोला गया है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु हैलाइडों के विलीयता उसकी प्रकृति जो है जालक ऊर्जा एवं उसके आयनों की जल योजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। निम्न क्षारीय धातु फ्लोराइड में से आपका लिथियम फ्लोराइड की जल में विलेयता कम होती है, इसका रीज़न बताना है।
लिथियम फ्लोराइड की आयनीकरण प्रकृति के कारण उच्च जो है जालक एंथैल्पी के कारण जो है लिथियम आयन की उच्च जलयोजन एंथैल्पी के कारण या आपका लिथियम परमाणु की न्यूनतम आयनीकरण एंथैल्पी के कारण होता है। तो बताइए ज़रा क्या होने वाला है। तो साथियों मेरे साथ नोट करिएगा, अगर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च जालक एंथैल्पी के कारण, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। साथियों बढ़ेंगे, आपसे बोला है कि उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड क्षार एवं अम्ल दोनों से क्रिया करते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग सेकेंड, ठीक है, क्या है, वर्ग सेकेंड का धातु आपका डाई हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलय होता है। क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वही बी ई, ठीक है, आपका OH होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में अमोनिया की पुनः जो है प्राप्ति अमोनियम क्लोराइड को की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रम का जो है सतह उत्पादन निर्माण होता है। तो साथियों नोट करिएगा। चलिए, कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जब सोडियम को द्रवित अमोनिया में घोला जाता है तो एक गहरा नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। विलयन का यह रंग किसके कारण होता है। तो विलयन के यह रंग की बात करें तो अमोनियम इलेक्ट्रॉन या फिर सोडियम आयन या फिर सोडियम जो है एमाइड या फिर अमोनीकृत सोडियम आयन क्या होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका अमोनियम इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मृत जो है तपित प्लास्टर है, मृत तपित प्लास्टर है, तो कौन सा है भाई साहब। CaSO4 होगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है आपका, भुजे हुए चूने का जल में निलंबन कहलाता है। चूने का पानी, भुजा हुआ चूना, चूने का दूध, भुजे हुए चूने का जलीय विलयन। भुजे हुए चूने का जल में निलंबन जो है चूने का दूध कहलाता है, और जब निलंबन नीचे बैठ जाता है तब साफ विलयन प्राप्त होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है चूने का दूध। क्या राइट आंसर है, चूने का दूध, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड नहीं बनाता है। क्या बोला है, नहीं बनाता है बोला है। तो क्या आपका, चलिए, बेरिलियम होने वाला है क्या। बेरिलियम को छोड़कर सभी मृदा धातुएं क्या होती है, हाइड्राइड के साथ H2 के साथ क्या है आपका हाइड्रोजन के साथ क्या कर देते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड मतलब MH2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। बोला है कि सोडा जो है एस का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो बहुत ही है, सोडा एस को गर्म करने पर यह क्रिस्टलीकृत जल को त्यागता है। ठीक है, कितनी डिग्री से कितने जो है आपके तापमान पर, तो जो है 373 केल्विन पर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर ये बन जाएगा वो बन जाएगा Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3 इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक पदार्थ जो ईंट जैसे लाल रंग को आपका ज्वाला देता है तथा ताप पर क्या होता है, अपघटित होकर यह जो ऑक्सीजन एवं भूरी गैस देता है क्या कहलाता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बेरिलियम नाइट्रेट है, या फिर बात करें स्टोन्शियम नाइट्रेट है। क्या आंसर हो सकता है, तो ये आप सभी साथियों को बताना है। तो नोट डाउन कर लिया साथियों, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, और आप सभी ने कर पाया होगा। CaOH2 के विषय में निम्न में से कौन सा
जो है कथन सत्य है। तो देखिए इसका उपयोग व्यंजक चूर्ण तैयार करने में किया जाता है। यह हल्का नीला होता है। यह जो है विषक्रामक गुण होता है या इसका उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो साथियों नोट करिएगा, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन की अगर हम लोग बात करें तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया कि इसका उपयोग व्यंजक चूर्ण तैयार करने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है जो यहाँ पर सत्य है, बाकी सारे असत्य हो गए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से कि वाशिंग सोडा अमोनिया को पुनः प्राप्ति के लिए रसायन ए के उपयोग द्वारा तैयार किया जाता है और बोला गया है कि जो ए है उसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा और सभी बंधु बिल्कुल नोट कर पाएंगे कि CaOH होल ट्वाइस जो ऑप्शन नंबर सी है यही यहाँ पर आने वाला है। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। CaClO कैल्शियम क्लोराइड है। चलिए आपका पानी है, बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये बोला है कि कैल्शियम, बेरिलियम और स्ट्रोंशियम के जल योजित आपका हैलाइडों को गर्म कर निर्जलीकृत किया जाता है। इन्हें वायु में खुला करने पर ये जो है नमी युक्त हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन इन हैलाइडों के लिए सही है, ठीक है। तो देखिए ये निर्जलीकरण कारक के रूप में कार्य करते हैं। ये वायु से नमी अवशोषित कर देते हैं या कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम से बेरिलियम तक हाइड्रेट बनाने की प्रकृति क्या करती है, घट जाती है, या उपयुक्त सभी होने वाला है। तो साथियों बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों ये थी आज की आपकी क्लास 8 मार्च, ठीक है। आज वैसे भी आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप सभी को ही हार्दिक शुभकामनाएं और जो है हैप्पी होली। आज होली का भी त्यौहार है। तो चलिएगा ये आपकी क्लास थी, आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग सेशन को शेयर करें। आज में ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल जो क्वेश्चन करेंगे, कल नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। कल लेंगे हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानेंगे और उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो साथियों इसी तरीके से आप लोग जो हैं लगातार सेशन में बने रहिए और साथियों जो भी आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, जो भी क्लासेस देखते हैं उसे शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।